मेरे प्यारे छात्रों, इसके पहले हमने जो है आपको निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं या पश्च निषेचन घटनाओं के बारे में हमने चर्चा किया था, जिसमें हमने बताया था 3 घटनाएं होती हैं। भ्रूण उसका विकास, भ्रूणकोश का विकास तथा बीज एवं फल का निर्माण, जिसमें हमने आपको जो है भ्रूण एवं उसका विकास तथा भ्रूणकोश का विकास, इस दोनों के बारे में हमने आपको जो है डिटेल से बताया या चर्चा किया। अब हम चल रहे हैं तीसरा परिवर्तन जो है, तीसरी घटना जो है बीज एवं फल के निर्माण के बारे में चर्चा करने। बीज एवं फल का निर्माण। Formation of seeds and fruits. Formation of seeds and fruits. इसमें हम पहले चर्चा करते हैं बीज का निर्माण कैसे होता है। बीज का निर्माण इस प्रकार से होता है। फॉर्मेशन ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो आइए, बीज का निर्माण कैसे होता है, इसके पहले मैंने आपको निषेचन, द्विनिषेचन के बारे में पूरी जानकारी दी। तो ध्यान दीजिए, द्विनिषेचन जब होता है तो द्विनिषेचन के बाद जो है, हमने आपको कई बार उसमें चर्चा किया है, द्विनिषेचन के बाद बीजांड में जो है, बीजांड में अनेक परिवर्तन होते हैं। बीजांड में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिससे बीजांड जो होता है ये बीज में बदल जाता है या बीज में परिवर्तित हो जाता है। इस दौरान बीजांड के जो है, बीजांड के बाह्य एवं अंतर, बाह्य एवं अंतर अध्यावरण, आउटर मतलब आवरण, अध्यावरण से आवरण, आउटर एंड इनर इंटेगमेंट, इंटेगमेंट, ये जो दोनों होते हैं ये सूखकर एक रक्षात्मक आवरण बनाते हैं। ये दोनों सूखकर एक रक्षात्मक आवरण बनाते हैं, जिसे बीज आवरण या उसको जो है बीजावरण, बीजावरण, बीजावरण या इंग्लिश में इसको जो है सीड कोट कहा जाता है। इंग्लिश में बीजावरण या सीड कोट कहा जाता है। तो इसमें निषेचन के बाद जो होता है, बीजांड में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिससे बीजांड बीज में बदल जाता है और बीजांड के बाद एवं अंतर अध्यावरण या आवरण जो होते हैं ये सूखकर एक रक्षात्मक आवरण बनाते हैं, जिससे बीजावरण कहते हैं। इसमें जो है बाह्य आवरण जो होता है, बाह्य आवरण, आउटर इंटेगमेंट जो होता है, ये बीज चोल का निर्माण करता है। बीज चोल जिसको कहा जाता है टेस्टा,
का निर्माण करता है, टेस्टा में बदल जाता है। और अंतः आवरण या अध्यावरण जो होता है, अंतः आवरण या अध्यावरण जो होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनर इनकेबमेंट। ये जो होता है अंतः कवच का निर्माण करता है, अंतः कवच या टेगमेन का निर्माण करता है। और इस प्रकार से जो है बीज के आवरण जितने उसमें जो होते हैं, बीज इसके बाद जो होता है बीज में, बीजांड में जो भी रचनाएं होती हैं, धीरे धीरे जो होती हैं वो आबले पदार्थ के रूप में, जो संचित पदार्थ होता है आबले पदार्थ के रूप में जो होता है वो संचित हो जाता है। और धीरे धीरे रचनाएं जो होती सूख करके एक बीज के रूप में परिवर्तित होती है। फिर से समझिए, बीज के निर्माण में इसमें निषेचन के बाद बीजांड में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिससे बीजांड बीज में बदल जाता है। और बीजांड के बाह्य एवं अंत्यावरण या अध्यावरण, आउटर एंड इनर टेगमेंट जो होते हैं, ये सूख कर एक रक्षात्मक आवरण बनाते हैं, जिससे बीजावरण या सीड कोट कहते हैं। इनमें बीजावरण में जो होता है, जो बाह्य अध्यावरण होता है, ये बीज चोल का निर्माण, टेस्टा का निर्माण करता है। और अंतः आवरण जो होता है ये अंतः कवच का जो होता है निर्माण करता है। धीरे धीरे इसमें खाद्य पदार्थ जो होते हैं आगले संचित खाद्य पदार्थ के रूप में संचित हो जाते हैं, उसके अंदर नमी समाप्त हो जाती है और संपूर्ण रचना जो होती है एक बीज के रूप में जो होती है परिवर्तित हो जाती है। दूसरा ये फल का निर्माण। फल का निर्माण फल का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स आइए, तो जिस प्रकार से जो होता है वो द्वितीय निषेचन के बाद जो होता है बीजांड में परिवर्तित होता है, बीजांड में परिवर्तन होता है। और बीजांड परिवर्तन जो होता है परिवर्तित बीजांड जो होता है बीज में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार फल के निर्माण में जो होता है द्वितीय निषेचन के बाद जो होता है, द्वितीय निषेचन के बाद अंडाशय में अनेक परिवर्तन होते हैं। अंडाशय में अनेक परिवर्तन होते हैं, अनेक परिवर्तन होते हैं, जिससे अंडाशय जो होता है ये फ्रूट्स में या फल में जो होता है बदल जाता है। द्वितीय निषेचन के बाद अंडाशय में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिससे अंडाशय जो होता है फल में बदल जाता है। और अंडाशय की भित्ति जो होती है, और अंडाशय की भित्ति ये जो होती है फल भित्ति में बदल जाती है। अंडाशय की भित्ति फल भित्ति पेरिका में जो है बदल जाती है।
किसमें बदल जाती है? फल भित्ति में जो होती बदल जाती है। फल भित्ति जो होती है ये 3 भागों में विभक्त होती है। कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त होती है। प्रथम को कहते हैं बाह्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति इपिकार, और दूसरे को कहते हैं मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति मेजोकार, और तीसरे को कहते हैं अंतर फल भित्ति, अंतर फल भित्ति, या इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडोकार। तो फल क्या है? द्विनिषेचन के बाद अंडाशय जो होता है वो फल में बदल जाता है, और अंडाशय की भित्ति जो होती है ये फल भित्ति पेरिकाल में बदल जाती है। फल भित्ति 3 भागों में विभक्त होती है, बाह्य फल भित्ति इपिकार, मध्य फल भित्ति, और जो होता है मेजोकार, तीसरा जो होता है वो अंतर फल भित्ति इंडोकार। आइए, फल को 2 भागों में विभक्त किया गया है। फल को 2 भागों में विभक्त किया गया है। या फल 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं जो है सत्य फल, ट्रू फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स। ध्यान दीजिए, सत्य फल क्या है? जब फल का विकास, जब फल का विकास अंडाशय से होता है, या जब फल जो होता है अंडाशय से होता है, तो उसको जो है सत्य फल कहते हैं। जब फल का विकास अंडाशय से होता है तो उसको क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। जैसे आम, मैंगो, और भी फल लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है दूसरा असत्य फल, फॉल्स फ्रूट। असत्य फल, फॉल्स फ्रूट्स। तो ध्यान दिया, सत्य फल का उल्टा जो होता है असत्य फल होता है। अर्थात जब फल का विकास, फल का विकास अंडाशय के अतिरिक्त, यानी अंडाशय से नहीं होता है, अंडाशय के अतिरिक्त उसके अन्य भागों, उसके अन्य भागों जैसे बाह्य दलकुंज। छात्रों, इसके पहले मैं जो है आपको असत्य फल के बारे में बता रहा था, जिसमें वीडियो कट हो गया, उसको फिर से बता रहे हैं। हम बता रहे थे कि जो है जब फल का विकास जो है अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भागों जैसे जो है बाह्य दलकुंज, बाह्य दलकुंज, दलकुंज, योम पुष्पासन से होता है। जब फल का विकास अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भागों जैसे बाह्य दलकुंज एवं पुष्पासन से होता है, तो उसको असत्य या जो है आभासी
या जो है कूट फल या फाल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे सेब, सेब, एप्पल। सेब एक असत्य या आभासी फल है। क्वेश्चन आता है सेब को आभासी या फूट या असत्य फल क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब है क्योंकि इसका विकास जो होता है, सेब का विकास जो होता है पुष्पासन से होता है, अंडाशय से ना होकर के। सेब का विकास अंडाशय से ना होकर पुष्पासन से होता है, इसीलिए जो होता है सेब को असत्य फल कहा जाता है। तो अभी भी मैं आपको ये बता रहा था कि जो है बीजांड द्विनिषेचन के बाद बीजांड एवं जो है अंडाशय में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिससे बीजांड बीज में और जो होता है अंडाशय जो होता है फल में बदल जाता है। अब आइए निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तनों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। यहाँ पर निषेचन में होने निषेचन के बाद निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें नंबर 1 जो है उसमें होने वाले परिवर्तन, चेंजेस इन फ्लावर्स, तो निषेचन के बाद पुष्प में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? नंबर 1 इसमें जो है बाह्य दलकुंड कैलिक्स, ये जो होता है गिर जाता है, बाह्य दलकुंड गिर जाता है। कभी कभी जो होता है ये फल के साथ लगा भी रहता है, कभी कभी जैसे टमाटर में फल के साथ लगा रहता है। दूसरा ये दलकुंज क्रोला, ये भी निषेचन के बाद उसमें ये गिर जाता है। तीसरा जो है पाठपुष्प का है पुमंग एंड्रोसियम, ये भी जो होता है गिर जाता है, ये भी गिर जाता है। और जो है चौथा ये जायांग है, गायनोसियम, इसमें कई पार्ट होते हैं। जैसे नंबर 1 वर्तिकाग्र स्टिग्मा, ये गिर जाती है। दूसरा पार्ट है इसमें जायांग में वर्तिका स्टाइल, ये भी जो है गिर जाती है। तीसरा पार्ट है इसमें जायांग में अंडाशय, क्या है अंडाशय ओवरी, तो अंडाशय किस में बदलता है? ये फल में बदल जाता है, फल में बदल जाता है।
चौथा है अंडाशय भित्त, अंडाशय की भित्त ओवरी वॉल, ये जो है फलभित्त में बदल जाती है। फलभित्त में बदल जाती है। और पांचवा है बीजांड, ये जायांग में होता है। बीजांड, ओव्यूल, बीजांड जो होता है ये बीज में बदल जाता है, इसमें बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। तो इस प्रकार से उसमें इतने परिवर्तन होते हैं। ये बायोडल्फिन समाप्त होता है, कभी कभी फल के साथ लगा रहता है, जैसे बैगन में भी, टमाटर में लगा रहता है। दलकुन जो होता है ये भी समाप्त गिर जाता है, समाप्त हो जाता है। उमंग कोन जो होता है ये पुंकेसर से मिलकर बना होता है, इससे मिलकर बना होता है पुंकेसर से। इसमें सभी पुंकेसर जो होते हैं ये गिर जाते हैं। और जायांग ये 5 पार्ट से मिलकर बना हुआ था, जिसमें वर्तिका सबसे ऊपर होती है, गिर जाती है, समाप्त हो जाती है, वर्तिका भी गिर जाती है। अंडाशय फल में बदल जाता है, अंडाशय की दीवार या भित्त फलभित्त में बदल जाती है, तथा बीजांड जो होता है बीज में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। ये दूसरा परिवर्तन क्या है जिसमें परिवर्तन होता है? दूसरा है बीजांड में होने वाले परिवर्तन। बीजांड में होने वाले परिवर्तन, चेंजेस इन ओव्यूल। बीजांड में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? आइए, नंबर 1 बाह्य अध्यावरण, बाह्य वाला आवरण, बाह्य अध्यावरण, आउटर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट ये जो होता है बीज चोल में बदल जाता है, बीज चोल में बदल जाता है। टेग्मा टेस्टा में बदल जाता है या टेस्टा का निर्माण करता है। दूसरा जो है अंतः अध्यावरण, अंतः अध्यावरण, इनर इंटेगुमेंट। इनर इंटेगुमेंट जो होता है ये अंतः कवच में बदल जाता है या अंतः कवच का निर्माण करता है, टेगुमेंट में बदल जाता है। तीसरा जो है बीजांड ग्रंथ। बीजांड ग्रंथ क्यूनिकल ये नष्ट हो जाता है। क्या होता है? नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है। कभी कभी जो होता है नष्ट हो जाता है। इसमें लीची में जो है, लीची में बीजांड ग्रंथ
से एक मांसल ऊतक निकलता है। मांसल ऊतक निकलता है, मांसल ऊतक निकलता है जो आप लोग लीची खाते हैं, जो वही वाला पार्ट जो बीज के चारों ओर स्थित होता है। चारों ओर स्थित होता है, उसे एरिल कहा जाता है। उसे एरिल कहा जाता है, जो खाने योग्य होता है। तो हमने बताया कि जो है बीजांड ग्रंथ नष्ट हो जाता है, परंतु लीची में जो होता है बीजांड ग्रंथ से एक मांसल ऊतक निकलता है जो बीज के चारों, जो आप लीची खाते हैं जो वो गुद्देदार भाग होता है, बीज के चारों स्थित होता है, उसे एरिल कहा जाता है, जो खाने योग्य होता है, अर्थात उसी को हम लोग खाते हैं। चौथा जो है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार माइक्रोपाइल, ये समाप्त नहीं होता है, ये रह जाता है, परंतु कुछ पौधों जैसे रेंग या अरण्य में जो है बीजांड द्वार के स्थान से एक उभार, उसको कहते हैं एक उभार या वायवृद्धि, एक उभार या वायवृद्धि निकलती है, जिसे बीजचोलक ट्रंकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रंकिल कहते हैं। तो एक पार्ट हो गया बाह्यावरण, अंतःआवरण में परिवर्तन, बीजांड ग्रंथ ये नष्ट हो जाता है, लेकिन लीची में रह जाता है मांसल ऊतक के रूप में, और बीजांड द्वार ये रह जाता है, और रेण में या अरण्य में जो होता है बीजांड द्वार के स्थान से एक उभार या वायवृद्धि निकलती है, वायवृद्धि निकलती है, जिसे बीजचोलक या ट्रंकिल कहते हैं। पांचवा जो है, पांचवा पार्ट है बीजांडकाय। बीजांडकाय न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है ये समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन जो है कुछ पौधों में या बीजों में ये जो है एक पतली परत के रूप में रह जाता है, एक पतली परत के रूप में रह जाता है। रह जाता है, जिसे परिभ्रूण, जिसे परिभ्रूण स्पर्म, परिभ्रूण कोष, स्पर्म नहीं हिंदी हो जाएगा, एक परिभ्रूण कोष पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म कहते हैं। जैसे कुमुदनी,
मिनी वाटर लिली, जिसको आप बेरा वगैरह निकालते हैं, छिलका जब ऊपर वाला छिलका हटाते हैं, नीचे एक पतली परत होती है सफ़ेद सफ़ेद, उसी को ऊपर घूम। तो इसने जो है बीजांड में होने वाले परिवर्तन को 5 भागों में कर दिया। बाह्य आवरण जो होता है बीज चोल बदल जाता है या बीज चोल का निर्माण करता है, अंतर आवरण अध्यावरण अंतःकवच टेगुमेंट का निर्माण करता है, टेगुमेंट बदल जाता है, और बीजांड वृंत ये नष्ट हो जाता है। परंतु नीचे में बीजांड वृंत से एक मांसल उत्तर निकलता है जो बीज के चारों ओर स्थित होता है, जिसे हम एरिक कहते हैं, जो खाने में होता है। बीजांड द्वार, ये बीजांड द्वार के रूप में रह जाता है, लेकिन रेडी या ऋण में जो होता है या अरण्य में बीजांड द्वार के स्थान से एक उभार या बागवृत निकलती है, जिसे बीज चोलक कहा जाता है। पांचवा जो है बीजांडकाय। बीजांडकाय जो होता है समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ बीजों में यह एक पतली परत के रूप में रह जाता है, जिसे परिभ्रूणकोश या पेरिस्पर्म कहते हैं, जैसे कुमुदनी। ये तीसरा परिवर्तन है भ्रूणकोश में होने वाले परिवर्तन। भ्रूणकोश में होने वाले परिवर्तन चेंजेज इन एंडोस्पर्म। आइए भ्रूणकोश में क्या क्या परिवर्तन होता है। भ्रूणकोश नहीं सारी ये भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश यहाँ पर हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। इसमें कौन कौन से नंबर 1 जो है ऊपर चलते हैं, आपने पढ़ा होगा प्रतिमुख कोशिकाएं ये विभाग की ओर होती हैं। एंटीकोडल सेल्स इसको कहा जाता है। एंटीकोडल सेल्स ये नष्ट हो जाती हैं। नष्ट हो जाती हैं। नष्ट हो जाती हैं। दूसरा जो होता है युग्मनज। युग्मनज जायगोट। जायगोट से क्या बनता है? जायगोट जो होता है ये जायगोट भ्रूण में बदल जाता है, या जायगोट से जो होता है भ्रूण बनता है। तीसरा जो है भ्रूणकोश केंद्रक। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से भ्रूणकोश केंद्रक से या त्रिभुज केंद्रक से क्या बनता है? भ्रूणकोश बनता है। क्या बनता है? भ्रूणकोश बनता है। चौथा जो है सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं सिनर्जिस्ट सेल्स। सिनर्जिस्ट सेल्स ये भी जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं।
छात्रों, इस प्रकार से निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पुष्प में होने वाले परिवर्तन, बीजांड में होने वाले परिवर्तन और भ्रूणकोश में होने वाले परिवर्तन। तो इस प्रकार से जो है 3 परिवर्तन होते हैं निषेचन के बाद। पुष्प में होने वाले परिवर्तन, बीजांड में होने वाले परिवर्तन और भ्रूणकोश में होने वाले परिवर्तन। भ्रूणकोश में भ्रूणकोशिकाएं विभक्ति नष्ट या समाप्त हो जाती हैं। युग्मक जो बनता है, जायगोट बनता है, उसमें भ्रूण से भ्रूण बनता है। और जो होता है भ्रूणकोश केंद्रक से भ्रूणकोश बनता है। सहायक कोशिकाएं जो समाप्त या नष्ट हो जाती हैं। तो छात्रों, इस प्रकार से हमने पूरा इसके बाद होने वाली घटनाओं के बारे में बताया। अब हम इन्हें तो समाप्त करने से आगे कल चर्चा करेंगे।